हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। मैं हूं प्रवीण, आपका दोस्त, आपका गाइडर, आपका मेंटर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर वाइवा क्लासेस के पार्ट 2 के ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज बातचीत कम करेंगे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पहली वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, क्या होता है प्रोजेक्ट, कैसे वाइवा होता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सीधा चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे करूँगा और आप लोगों को जहाँ पे कुछ आंसर्स एंड सॉल्यूशंस की बातें होंगी, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा क्वेश्चन आंसर की इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये अच्छा लगता है, और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों, इसमें कमेंट करके बताएं मुझे अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है या कुछ सजेशन आप लोग देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताएं जो क्या इसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या आप लोगों के लिए क्या और मैं कुछ यहाँ पे हेल्प लेके आ सकता हूँ। अगर किसी को कुछ जैसे BCA MCA से रिलेटेड कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो, एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई क्लासेस, कोई टफ सब्जेक्ट लाइक जो भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, मैथ से रिलेटेड हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, डाटाबेस से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे आप कमेंट करके बताएं तो मैं यहाँ पे क्लास भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे हमने क्वेश्चंस ले रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आप जाते हैं तो आपके पास में एक अपना प्रोजेक्ट का कॉपी होना चाहिए जो कि स्पाइरल बाइंडिंग में, जो कि आपके पास ही रहेगा हमेशा। आप लेके जाएंगे वाइवा के टाइम पे, फिर आप अपने साथ में उसे लेके आएंगे, लेकिन आपको लेके जाना ज़रूरी होता है वहाँ पे, और साथ में एक CD भी लेके जाना होता है, DVD, जिसमें आप वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट राइट करके लेके जाएँ वहाँ पे अच्छे से एक कवर में, और उसमें राइट होना चाहिए। वो देखते हैं वहाँ पे जो एक्चुअली उसमें राइट है या नहीं, पता चल जाता है। तो आप वहाँ पे राइट करके लेके जाएं। वो प्ले करा के वहाँ पे नहीं देखते, लेकिन वो उनको पता चल जाता है ये खाली है, आपको भी पता चल जाएगा आसानी से खाली है या डिस्क में राइट है। तो चलो दोस्तों, हम लोग आज इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं। दोस्तों, जैसे आप जाते हैं, आपका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, नेम वेम के अलावा आप जाते ही एक अच्छा सा सैल्यूटेशन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय के हिसाब से हो, एक सिंपल सा दे के जाए। ज़्यादा अपने आप को शो ना करें या वो ना करें, सिंपल बन के जाए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है, और सैल्यूटेशन के साथ जाए। और बैठने के लिए बोलेगा, जैसे आप बैठे वहाँ पे, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे वो क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। चलो बताओ, ऐसे शुरू हो जाता है, चलो बताओ क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट, या व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। पहले जैसे पूछते ही आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि वो समझ जाए एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको अच्छे से अपने प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो आपका प्रोजेक्ट क्या है एग्जैक्टली में, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, समझा सको, ताकि उसे पहला क्वेश्चन का इम्प्रेशन अच्छा बनाओ, ताकि उसे समझ में आए नहीं बच्चे को प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है। ठीक है, फिर उसके बाद वो पेज पलटने लगते हैं जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी का प्रोजेक्ट है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसके पास अपना एक वेंडर्स है, और वेंडर्स को उनको वेंडर्स उनके हैं, और वेंडर्स उनके लिए बिल, सब बहुत सारे वेंडर्स होते हैं और उनका अपना बिल होता है। वो क्या करते हैं फिजिकली, मान लीजिए उनके जो चैलेंजेस हैं, फिजिकली वेंडर जाता है, बिल जमा करता है, वहाँ पे सबमिट करता है। फिर वहाँ पे अंदर में बहुत सारे प्रोसेस होता है। एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होगा जो बिल को फॉरवर्ड करेगा रिलेटेड डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल है,
वहाँ पे जाने के बाद बिल चेक होगा। उन जो एचओडी होंगे वो अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके जो जूनियर्स होते हैं उन्हें साइन करते हैं बिल देखने के लिए, चेक करो भाई ये बिल सही है गलत है, क्या इसमें डिडक्शन होना है, क्या एडिशन होना है, या फर्जी है का तो नहीं है। वो सारा कुछ उनके पास प्रूफ होता है, वो वहाँ चेक करते हैं। फिर वो उससे एचओडी के पास फिर से फॉरवर्ड होता है। एचओडी फिर उसे देखते हैं। एचओडी देखने के बाद फिर से अगर अप्रूव करना होता है तो अप्रूव करते हैं, या रिजेक्ट होना होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर अप्रूव होता है तो फिर से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी सेम प्रोसेस, फिर से उनके एचओडी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को असाइन करते हैं बिल। असाइन करने के बाद वो चेक करते हैं क्या ये सही है नहीं है, कुछ डिडक्शन है या जो भी है। तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एचओडी के पास फाइनली आता है, वहाँ से वो अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अप्रूव करने के बाद वो बिल जो है रिलीज मोड में चला जाता है, जिसके बाद वेंडर क्या कर सकता है, अपना बिल को अपने अकाउंट से या बैंक अकाउंट से जाके उसे अपने बिल को ले सकता है, जो भी बिल फाइनल अमाउंट उसे अप्रूव हुआ है। तो दोस्तों ये XYZ कंपनी की एक चैलेंजेस था, तो इनके लिए उन्होंने अपना एक रिक्वायरमेंट आया। तो इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें वेंडर क्या करता है, अपना बिल ऑनलाइन ये होता है, वेंडर अपना आके रजिस्टर किया। अगर फिर रजिस्टर्ड जो भी वेंडर है यहाँ पे जो एसोसिएटेड यूजर्स हैं लाइक सेंट्रल डेस्क डिपार्टमेंट है, वो चेक करने के बाद अगर उसका वैलिड वेंडर है तो उसे वो अप्रूव करेंगे। फिर अप्रूव करने के बाद वेंडर जो है उसमें अपना बिल सबमिट कर सकता है। बिल सबमिट करेंगे तो फिर से सेम प्रोसेस जो फिजिकली होता था वो अब ऑनलाइन होने लग गया है, ये सिस्टम के थ्रू होने लग गया है। बिल ऑटोमेटिकली उनके पास नोटिफिकेशन आएगा, मेल आएगा सेंट्रल डेस्क के पास, सेंट्रल डेस्क चेक करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। उनको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉरवर्ड कर देंगे सिस्टम में ही। सेलेक्ट करेंगे जो भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट वहाँ पे ड्रॉप डाउन जो भी आ रहा है उन्हें सेलेक्ट करेंगे और वो फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो उनके पास चला जाएगा रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास। सेम रिलेटेड डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनके पास ये बिल जाएगा, उन्हें अपने डैशबोर्ड में शो करने लगेगा, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। फिर एचओडी जो है वहाँ से असाइन करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट को असाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी सबऑर्डिनेट है उनको वहाँ पे शो करने लगेगा, वो उसे सेलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। फिर उनके सबऑर्डिनेट उसे चेक करेंगे बिल को, क्या ये बिल सही है, वैलिड है या नहीं है, या कुछ डिडक्शन है। वहाँ पे सारे कमेंट का होने का होता है, कमेंट का सेक्शन है, कमेंट देंगे, अपना डिडक्शन देंगे और वो फाइनली अप्रूव करेंगे। जब अप्रूव करेंगे फिर से बिल एचओडी के पास, उनके एचओडी के पास जाएगा, एचओडी फिर से चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो सीधा से वेंडर के पास चला जाएगा, नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है। और ये सारे प्रोसेस वेंडर को एक स्टेटस ट्रैक करने का भी प्रोसेस है, जो कि मॉड्यूल है, वहाँ पे वो अपना स्टेटस को ट्रैक करेंगे, अभी बिल का करंट पोजीशन क्या है। लाइक जैसे आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपका सामान कहाँ से डिलीवर हुआ, कहाँ आया, फाइनल होता है ना जो शिफ्ट फ्रॉम द फाइनल कुरियर बॉय पिक्ड, ये आपका क्या है स्टेटस दिखाते रहता है ऑनलाइन आपके ऑर्डर का। इसी तरह से वहाँ पे वेंडर को भी उनकी बिल का ऑर्डर का स्टेटस देखते रहेंगे, जो बिल जो है सेंट्रल डेस्क डिपार्टमेंट फॉरवर्डेड टू फाइनेंस या अकाउंट डिपार्टमेंट असाइन टू दिस। वो यूज़र आएगा जो अप्रूव किया, रिजेक्ट किया, कुछ डिडक्शन किया, उनके सारे स्टेटस वहाँ पे शो होते रहेंगे, बिल का स्टेटस करंट स्टेटस क्या है उसके भी आप पे जब अप्रूव्ड होगा वेंडर अपना ट्रैक कर सकते हैं बिल को। फिर जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट बिल को अप्रूव करते हैं तो वो फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी सेम प्रोसेस जो मैंने फिजिकली बताया था अब वो ऑनलाइन हो रहा है। ये सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने सेलेक्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट को असाइन करेंगे, सबऑर्डिनेट उसे चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, जो भी करना है अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अप्रूव करने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद उनके एचओडी को जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एचओडी फाइनली उसे रिजेक्ट करना होगा या अप्रूव करना होगा, वो अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। फाइनली बिल जो है क्या होगा, रिलीज मोड में होगा। जब बिल रिलीज मोड में होगा तो वेंडर अपना अमाउंट को रिलीज कर पाएगा अकाउंट से। तो ये एक सिस्टम है जो मैंने बताया। तो इस तरह से आपको बताना है जो क्या है। तो ये
जो मान लो ये हमने बनवाया है, जो मेरे स्टूडेंट है वो इस तरह से बताएंगे, या आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, फिर आप ये बताएंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में सर हमने ये फ्रंट एंड यूज किया है, .NET फ्रंट एंड यूज किया हुआ है, SQL सर्वर हमने बैकएंड के लिए यूज किया हुआ है। तो इतना बोलने के बाद उन्हें लगेगा नहीं इनको प्रोजेक्ट के बारे में पता है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन वो पेज पलटते रहते हैं, उससे प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं, फिर उससे आपको क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन के बाद जैसे ये सारे क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर रोल इन प्रोजेक्ट, फिर आपसे वो पूछेगा क्या आपने ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, व्हाट इज़ योर रोल इन योर प्रोजेक्ट, हैव यू मेड दिस प्रोजेक्ट योर सेल्फ। तो अगर आपने खुद से नहीं बनाया है, अगर आपने खुद से नहीं बनाया है तो बिल्कुल भी उसे ये ना बोलें एक शब्द में, हाँ सर मैंने खुद से बनाया है, येस सर आई मेड दिस अलोन, नेवर, ऐसा कभी नहीं बोले उसे बोले सर हमने अपने गाइडर के हेल्प से बनाया हुआ है, हमारे गाइडर हमें हेल्प किया हुआ है, उन्होंने कोडिंग पार्ट में हमारा हेल्प किया हुआ है, ऐसा बोलें। बाकी फिर रोल एंड रिस्पॉन्स ये बोलेंगे, फिर उसके बाद वो पूछना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा 5 से 7 मिनट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 7-8 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम का जवाब देना पड़ता है और अच्छे तरीके से देंगे हैं। थोड़ा सा अट्रैक्ट करें, पोलाइट वे में दें ताकि उन्हें रूड ना लगे, पोलाइटली आप उन्हें दें। एक चाणक्य भी कहा है जो अपने काम निकलने के लिए अगर किसी का पैर भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लो, तो अच्छे से उनका एक पोलाइटली उनसे डील करें, उनसे अच्छे से जवाब दें तो वो आपको पास कर देंगे। लेकिन पास तब करेंगे जब आप कम से कम अगर 8-10 क्वेश्चन पूछे, वो अगर 5 भी क्वेश्चन पूछे, आप कम से कम 3-4 का जवाब दिए तभी। ऐसा नहीं आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो आपको पास कर देंगे, ऐसा कभी नहीं, इग्नू में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये तो सिंपल, अगर आप ये सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, मैं यहाँ पे सारा डालूंगा, एक तरफ से सबको एक्सप्लेन करूँगा, फिर यहाँ पे जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर उनका बताऊंगा क्या देना है। ये तो रहा प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट अपना है, मुझे नहीं पता आपका क्या प्रोजेक्ट है, तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छा से तैयार करें, उनके बारे में जानें, वो बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सबको एक ही देना होता है, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जवाब देना है, और अगर आप इस तरह से जवाब दे दिए तो फिर आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह का क्वेश्चन को जवाब दें। फिर आपकी प्रोजेक्ट में जो भी आपने ER डायग्राम बनाया हुआ है, ER डायग्राम के बारे में पूछेंगे। तो हम लोग इस यहाँ पे एक अलग से सेपरेट एक वीडियो लेके आऊँगा जिस पे ER डायग्राम और DFD के बारे में बताऊँगा। ER डायग्राम में क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, ये सारे कैसे ER डायग्राम किया जाता है, उसमें क्या प्राइमरी की होता है, क्या फॉरेन की होता है, कैसे डिवोट किया जाता है प्राइमरी की, कैसे फॉरेन की, ये सारा कुछ मैं हम लोग एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिर से अब ये व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं। आपने क्या, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपने जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया है बताएं। आप PHP यूज किए हैं, आप .NET यूज किए हुए हैं, आप जावा यूज किए हुए हैं, आप C यूज किए हुए हैं, आप C++ यूज किए हुए हैं, जो भी यूज किए हुए हैं यहाँ पे बताएं। तो हमने ये टेक्नोलॉजी यूज किया, .NET यूज किया, .NET यूज किया हुआ बताएं उसे। फिर विच मॉडल यू हैव यूज्ड, मॉडल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़े हुए हैं मॉडल्स के बारे में, कौन सा मॉडल आपने यूज किया। तो बेसिकली आप बताएं वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल ये होता है। तो फिर आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा जो आपने कौन सा मॉडल यूज किया हुआ प्रोजेक्ट में, बोलें वाटरफॉल मॉडल, पूछेगा वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। और बहुत सारे मॉडल के बारे में पूछ सकता है, जैसे वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कोकोमो मॉडल। आप देख लें जो मॉडल्स 7-8 मॉडल्स जो भी हैं, 4-5 कम से कम मॉडल्स जो हैं उनको देख लें, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, डिफिनेशन थोड़ा सा याद कर लें क्या होता है। जैसे मैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये करते हैं, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट देखते हैं, जो ये प्रोजेक्ट है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या, इनके लिए टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी सही रहेगा, अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारे पास इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है या नहीं,
ये सारे हम लोग गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, फिर हम लोग डिज़ाइन फेज में जाते हैं। डिजाइनिंग होता है, प्रोटोटाइप बनता है, जो इस तरह का प्रोजेक्ट होगा, इसका डिज़ाइन ये होगा, प्रोटोटाइप बन जाता है। फिर जब प्रोटोटाइप बन के तैयार होता है, फिर जाके कोडिंग होता है। उसका कोडिंग होने के बाद फिर से टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद डिलीवर होता है, और फिर से यही प्रोसेस चलता है। तो ये वाटरफॉल मॉडल होता है, जैसे ऊपर से नीचे इस तरह से। तो आप वाटरफॉल मॉडल के बारे में इस तरह से बताएं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों। अब वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, अपलोड में प्रॉब्लम आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से दूसरा और सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में जानेंगे, और ER डायग्राम के बारे में जानेंगे, DFD के बारे में जानेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में जानेंगे। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।